हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं 10.3 सॉरी, जो प्रश्नावली 10.3 है 10.3 आपकी, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। उससे पहले हमने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया था जो लेक्चर नंबर 5 में दिया था और वीडियो उपलब्ध है। पहले लेक्चर आप वही देख लें इंट्रोडक्शन वाला, क्योंकि उसमें बहुत ही जरूरी बातें आपके सामने हुई थी। ठीक है, तो अब इसका ये पहला क्वेश्चन है और हम लोग अभी जो पढ़ के आए हैं बातें, उसमें हमने 3 परमें पढ़ी हैं। और 3 परमें में सबसे पहली परमें ये थी कि अगर मेरे पास में, मैं एक बार रिकॉल कर दूं तो क्वेश्चंस करने में आसान है। अगर हमारे पास में ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये है, तो वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाल दिया जाए तो पहली परमें ये कहती थी, जो परमें आपकी होती थी 10.3 होगी ना। हाँ बिल्कुल 10.3 थी। तो वो ये कहती थी कि आपके पास में कि केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है, यानी कि 90 डिग्री कोण पे, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब ये कहता है कि अगर ओ एम जो है, यानी कि ये ओ केंद्र है और ए बी हमारी क्या है, जीवा है, अगर ओ एम लंब है ए बी पर, तब हम ये कह सकते हैं कि जो एम ए है वो एम बी के बराबर होगा। ये बात हमने परमें में पढ़ी थी, ये चीज हमें दी गई थी, है ना, और ये हमने प्रूफ किया था। आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ढंग से कायदे से प्रूफ किया था। और जो दूसरी परमें थी वो ये परमें थी कि अगर कोई सर्कल है, इसकी उल्टी थी, इसका केंद्र अगर ओ है, अगर ये जीवा हमारी ए बी है, वो कहता था कि अगर इसके मध्य बिंदु को मैं लंब समद्विभाजक ले लूं, तो क्या होगा कि मैं क्या करूं, अगर मैं लंब समद्विभाजक नहीं अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, ये तो था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और अगर हमने जो एक बार देख लें, ये थी एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। उसने ये कहा कि अगर केंद्र और इस जीवा का मध्य बिंदु में मिला दूं, आपस में ये मिला दूं, तो ये 90 डिग्री का कोण बेटा होता है ना, होता है। स्टेटमेंट का थोड़ा फर्क है, लिए देखना पड़ जाता है क्या कि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, इस जो परमें आपके पास में थी, परमें नंबर 10.4 थी इंट्रोडक्शन के अंदर, उसमें था कि अगर अगर एम ए बराबर एम बी हो, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर हो, तब ये क्लियर है कि ओ एम जो है वो लंब होती है ए बी पर। तो ये यदि ऐसा हो तो ऐसा होता है, और इसमें इसमें था कि यदि ऐसा है तो ऐसा, एक दूसरे का उल्टा आपको दिखाई दे रहा होगा। पर मैं और मैंने पढ़ाई थी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, वो थी 10.5, और उसमें केवल इतनी बात थी कि अगर 3 आसंरेख बिंदु हो तो उनसे केवल और केवल ए बी सी आपके पास में, उनसे केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से ज्यादा वृत्त खींचे नहीं जा सकते। 3 आसंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त जाता है और ज्यादा नहीं। ये बातें हमने की थी और जिन्होंने देखा है उनको समझ में आ भी गई होंगी। तो लेकिन चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का पहला हिस्सा, यानी पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, कहा है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो मतलब क्या है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सपोज किया दो वृत्तों का संबंध कैसे कैसे बन सकता है, या तो वो आपस में कभी बात ही ना करें, आपस में कोई, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 0, अभी बात करेंगे। या फिर वो आपके पास में ऐसे टच करते हो जाएं, एक दूसरे बिल्कुल टच करते हुए निकल जाएं, ऐसे करते हुए। ठीक है, और तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं और काटते हुए चले जाएं। समझ में आ रही बात। तो इस स्थिति में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इस स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ का मतलब सही लिखो यार, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जो कॉमन पॉइंट्स है उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, वो कितने हैं। इस स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, जब एक दूसरे नहीं काट रहे, 0 है। इस वाली स्थिति में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु बताइए कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, देख पा रहे होंगे आप। जब कोई किसी को टच करता है तो एक ही तो पॉइंट पर टच करता है यहाँ पे, तो ये है केवल 1। और जब एक दूसरे को काटते हुए जाए तो फिर मिलते हैं 1 और 2 पॉइंट्स। तो इस स्थिति में हम लोग बात करेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ जो बिंदु रहेंगे बेटा वो रहेंगे आपके 2। अब इनमें 0 1 2 में मैक्सिमम कौन सा है, 2 है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में कि प्रत्येक जोड़े कितने बिंदुओं पर उभयनिष्ठ, कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। एक तो है 0 1 एंड 2, और
उभयनिष्ठ बिंदुओं में अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है। तो ये आपको देना है, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं आगे की तरफ। चलिए जी बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का दूसरा और बड़ा सरल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसके जैसा एक एग्जाम्पल कर लिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको एक व्रत दिया है और ये व्रत जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही दे दिया सपोज। अरे ऐसे थोड़ा ही दिया होगा व्रत, इतना गंदा सा, थोड़ा ठीक बनाते हैं ना। चलिए ये आपके पास में एक व्रत दिया गया है और आई थिंक काम चल जाएगा यार। ओके, व्रत तो दिया है लेकिन उसका केंद्र नहीं दिया है। देखो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक व्रत बिना केंद्र के बन जा रहा है, तो लेकिन बना होगा, आई डोंट नो। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एक रचना इसके केंद्र ज्ञात करने के लिए दिए, तो इसका केंद्र कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको एक व्रत दे दिया जाए, ऐसी कंडीशंस बनती हैं। आपको ग्राउंड बनाना है बिल्कुल गोल, तो उसका सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई? है ना, ऐसी चीजें आपको करनी होती हैं। तो इसके लिए हम रचना क्या करते हैं, हम लोगों ने जो प्रमेय 10.5 पढ़ी थी उसी के आधारित काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले कर देता हूं फिर स्टेप लिखवा दूंगा कि इस व्रत पर हम कोई 3 पॉइंट लेते हैं। सपोज कर लो एक पॉइंट हमने ये ए ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे दूर से ले लो यहाँ बी ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे सी ले लिया, और इसमें से ए बी को मिला लो और बी सी को मिला लो, ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, सेम है ये जो इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था। चलिए कोई बात नहीं, यहां भी मैं आपको बता देता हूं। अब जो केंद्र होगा, हमने एक बात पढ़ी है और बहुत बढ़िया पढ़ी है, क्योंकि जो ए बी है इस व्रत की जीवा है। ध्यान से सुनना, ए बी ए बी ए बी ए बी व्रत की जीवा है, व्रत की जीवा है। साथ ही साथ बी सी भी तो व्रत की जीवा है या नहीं है? और हमने एक बात पढ़ी थी कि व्रत की जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है, यह बात बहुत जरूरी है। जीवा का लंब समद्विभाजक मैं आपको बता दूं दोबारा से करके, अगर ये व्रत है और बेटा इसमें ये जीवा है, इसका लंब समद्विभाजक करूं ये वाला, तो इसके लंब समद्विभाजक पे कहीं ना कहीं इसका केंद्र होता है। जीवा के, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना, जीवा के लंब समद्विभाजक पर ही व्रत का केंद्र स्थित होता है। ये कंफर्म सी बात है, ये हमने प्रूव भी किया है पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर। चलिए, तो सीधी बात है कि इसका ए बी का लंब समद्विभाजक कर लूं और फिर बी सी कर लूं, जहां आपस में मिलेगा वही केंद्र बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक करते समय क्या करते हैं कि प्रकार के अंदर आधे से ज्यादा दूरी लेकर के ऐसे रख करके एक चाप इधर और एक चाप इधर, उसी दूरी से एक चाप इधर और एक चाप इधर। मतलब कैसे कैसे आप लोग बेहतर, मैं 11वें चैप्टर को ऐसे बोर्ड पे नहीं कराऊंगा रचनाओं वालों को, उसको मैं प्रकार पेंसिल से हैंड वाली वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। लेकिन लंब समद्विभाजक मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कैसे करना है, तो आप समझ भी गए होंगे बहुत बच्चे। प्रकार में आधे से ज्यादा दूर लेकर के एक चाप इधर मार दो, एक चाप इधर लगा दो, उसी दूर से एक चाप इधर लगा दो, एक चाप इधर लगा दो, तो ये 2 पॉइंट्स मिलेगा। जब इनको आप ज्वाइन करोगे ऐसे करते 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 ऐसे, ठीक है ना। ये कहीं एग्जैक्ट नहीं जा रहा, तो कोई नहीं, हमारे तो हाथ में है भी, प्रकार से थोड़ा ही बनाया हमने, हम जुगाड़ बना सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। फिर ऐसे इसका लंब समद्विभाजक करो, एक चाप इधर और एक चाप इधर, एक चाप इधर और एक चाप इधर, तो इनको जब ज्वाइन करेंगे ऐसे करते 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 पीछे तक, यहां पे लगा लो चाप। ओके, आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं भाई, इसको प्रकार पेंसिल से करेंगे, और ये जब प्रकार पेंसिल से करोगे तो ये एग्जैक्ट बनेंगे चाप। फिर तो दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक कहीं ना कहीं आपस में काट रहे, चेक कर लो, और यही व्रत का केंद्र है, यही व्रत का अभिष्ट केंद्र है। इस रचना के कुछ पद लिखने हैं अब हमें, और रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे मैं बताता हूं। नंबर 1 स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप रचना, रचना पद भी कहते हैं, रचना पद भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो मैं स्टेप 1 लिख रहा हूं, मैं स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है कि व्रत पर पहले क्या किया था हमने, 3 बिंदु लिए थे। व्रत पर कोई 3 बिंदु, ठीक है, नहीं 3 बिंदु, ठीक है, आपके पास में ए कोमा बी तथा सी लो, लीजिए, ठीक है ना। आपके पास में क्या कीजिए, लीजिए। हम भी तमीज से बात कर लेते हैं, वो दीजिए कह रहा तो हम लीजिए कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ओके, देन स्टेप जो सेकंड है, स्टेप सेकंड है, वो ये कहता है, मैं कहता हूं उस बात को, क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा ना, वो थोड़ा ही कर रहा। ए कोमा बी तथा बी कोमा सी को मिलाओ, मिलाइए, ऐसे लिख लो इज्जत के साथ। देन उसके बाद क्या होगा, स्टेप थर्ड में
जीवा AB तथा BC का लंब समद्विभाजक करो। ठीक है नहीं। स्टेप फोर जीवाएं, क्योंकि दो सारी है ना, यहां भी जीवाएं लिख सकते हैं। जीवाएं AB तथा BC का लंब समद्विभाजक के, है ना, के लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं? काटते हैं। स्टेप 5 में आपका आंसर आ चुका है। O ही अभिष्ट वृत्त का केंद्र है। O ही क्या कहेंगे? O ही वृत्त का अभिष्ट केंद्र है। अभिष्ट केंद्र है। ठीक है मेरे बेटे, उठाओ उसको, पटको। चलो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका सॉल्यूशन भी मुझे लग रहा है कंप्लीट आसानी से हो जाएगा फिर। चलिए जी, अब बेटा आपकी स्क्रीन पे इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ थोड़ा सा दमदार करना है ना, कुछ सोचना है, कुछ दमदार करना है। बाकी तो सब लड्डू खाए हैं अभी तक, अब थोड़ा कुछ खट्टा हो जाए, मतलब, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, यदि दो वृत्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो सिद्ध करो कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। मतलब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं चित्र से क्या समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास दो वृत्त हो, एक वृत्त तो ये है, ठीक है, जैसा भी है मेरा है ना, ओके। तो एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये परस्पर समद्विभाजित का मतलब दो बिंदुओं पर कट करता हुआ जाएगा। तो एक वृत्त हमने बना दिया ऐसे करके, ये वाला, ठीक है। तो बेसिक सी बात है और समझ में भी आ रहा है कि ये दो बिंदु पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं, उसको मैं बी कह रहा हूं। तो उसने ये बात यहां तक कही है कि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो हमने इतना तो मान ली। तो सिद्ध करो कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा। अब उभयनिष्ठ जीवा क्या बनेगी? इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। तो यो ए बी जो है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ए बी इस वाले वृत्त का भी जीवा है और उस वाले वृत्त की भी जीवा है। बात समझ रहे हो? आपको दिख भी रही होगी, ये जीवा जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो वो ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर, अच्छा, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र सपोज कर लो वो O है, और इसका जो केंद्र है सपोज कर लो वो O डैश है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो केंद्र होंगे ना इनके दोनों के, ये जो केंद्र होंगे दोनों के O डैश, वो इस जीवा के लंब समद्विभाजक पर होंगे, लंब समद्विभाजक पर होंगे, ऐसे करके। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। आपके पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है, बातें करनी है, और कुछ नहीं करना, और वो बातें लिखनी है, क्योंकि सब कुछ आपको पता है। आप अपनी भाषा को, अपनी बात को कैसे, कितने बड़े तरीके से कह पाए, वही इस क्वेश्चन की कलाकारी है। तो देखिए, इसको, सवाल को हल करने के लिए एक एक की बात करते हैं। देखो, माना इसको वृत्त, पहला वृत्त कह लें इसको, है ना, आपके पास में ऐसे कह लें, वृत्त एक है, ये वृत्त आपके पास में एक है, वृत्त एक है, थोड़ा लिखने के लिए। और ये इधर वाला वृत्त दो है, वृत्त दो है ना। तो माना वृत्त एक तथा वृत्त दो, ठीक है, आपके पास वृत्त एक तथा वृत्त दो के केंद्र क्रमशः O तथा O डैश हैं, O तथा O डैश हैं। अब पहले ध्यान देंगे आप, अब ध्यान देंगे, वृत्त एक के लिए बात कर रहा हूं मैं, वृत्त एक के लिए। अब ध्यान देना बेटा, वृत्त एक के लिए मैं वृत्त एक का चित्र अलग से बना रहा हूं ऐसे करके, और इसमें इसकी ये जीवा आपकी जो ए बी थी, मैं यहां बना दे रहा हूं ए बी, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ए बी जीवा का लंब समद्विभाजक करता हूं, तो मैंने एक बात बताई थी कि जीवा के लंब समद्विभाजक पर ही केंद्र स्थित होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी जीवा के
लंब समद्वि भाजक पर, लंब समद्वि भाजक पर, ठीक है नहीं, पर वृत्त एक का केंद्र कौन सा है? ओ, ओ स्थित है। ये कंफर्म है, क्योंकि आपको पता है, चूंकि हमें इसको पता है, हमें इस बात को लिख सकते हैं, चूंकि जीवा के इस स्टेटमेंट को लिख दो तो उसको अच्छा लगेगा। जीवा के लंब समद्विभाजक पर, लंब समद्विभाजक पर वृत्त का केंद्र स्थित होता है, वृत्त का केंद्र स्थित होता है। ये बात आप उसको बता दो, बस, और कुछ नहीं है। तो ये काम मैंने किया पहले वृत्त के लिए। अब इसी तरीके से मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बची, इसी में काम चलाऊंगा और वृत्त 2 के लिए बात करूंगा। वृत्त 2 में अगर हम बात करें, 2 के लिए बात करें, 2 में बात करें, बात एक ही है। तो वृत्त 2 के अंदर अगर मैं इसका चित्र बना दूं, चित्र थोड़ा छोटा बनाऊंगा, लिखना पड़ेगा ना मुझे थोड़ा सा। ये चित्र मैंने बनाया और इसकी ये जो जीवा है वो इस तरफ है ना, और इसका नाम हमने क्या कर रखा है? ए बी है। मतलब इसका अलग अलग पोस्टमार्टम कर दिया। अब ये इसका चित्र को इधर ले लिया, इस चित्र को इधर ले लिया मैंने, ये ए बी है। अब यहां पे दिखा भी तो दो, यहां पे कहना कहीं आपके पास में ओ होगा, और अगर इसका लंब समद्विभाजक करूंगा, ठीक है, आपके पास में ये, आपके पास में, तो ये आपका ओ यहां पे स्थित होगा, इसका ओ, ठीक है, ये इसका लंब समद्विभाजक है, ठीक है, आपके पास में। ज्यादा बातचीत नहीं करनी, इतने से काम चल जाएगा। अब अगर मैं यही बात इसके लिए करूं, ठीक है, क्या कि ए बी जीवा के लंब समद्विभाजक पर वृत्त 2 का केंद्र स्थित है। क्या है? स्थित है। कंफर्म सी बात है। और इसमें कारण चाहे तो ये दोबारा से, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये कॉपी पेस्ट यहां मार दो इसमें करके। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा? आप इसको कथन नंबर 1 कह लें और इसको कह लें आप एक, तो हम 1 2 इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसको 1 ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप 2 कह लो। तो आप क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ए बी का लंब समद्विभाजक पे ओ स्थित है, ए बी के लंब समद्विभाजक पर ही ओ डैश यानी कि का केंद्र कौन सा? केंद्र ओ डैश स्थित है ना। ये दूसरा कथन है। ये दोनों कथन एक दूसरे को पूरक, अगर हम इनको कंबाइंड करें तो क्या होगा भाई? कोई भी रेखा होती है, तो बोर्ड की जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं बताता हूं, ये छोटी सी जगह ले रहा हूं मैं यहां बीच में, इसमें समझाता हूं। कोई भी रेखा होती है, इसका मैं लंब समद्विभाजक करूं तो मुझे बताओ, ये ए बी कोई रेखा है, इस रेखा का समद्विभाजक करूंगा तो यही तो आएगा हमेशा, या कोई इधर को भी निकाल सके, आएगा तो एक ही। कितनी बारी लंब समद्विभाजक करूंगा, लंब समद्विभाजक तो एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? लंब समद्विभाजक तो एक ही रेखा होगी, इस ए बी का लंब समद्विभाजक जो होगा ये, और इस ए बी का लंब समद्विभाजक जो होगा ये, जहां पर ओ डैश स्थित है, ये जो रेखाएं हैं आपकी वो एक ही तो होंगी। चाहे तो आप ये कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप ओ एम कह दें, ठीक है, और बेटा इस वाले पॉइंट को आप कुछ भी कहते हैं, इसको ये ओ डैश है, ये आप एम डैश कह दें, है ना। तो जो ओ एम और ओ एम डैश ओ डैश एम डैश वो एक ही तो रेखा होगी। अरे चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ इतना लिखो, क्योंकि ए बी का लंब समद्विभाजक यहां भी वही है और यहां भी वही है, तो आप ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, और ऊपर जो फाइनल टच दे रहा हूं, मतलब फाइनल टच का मतलब इस क्वेश्चन की अंतिम लाइन जिससे आपके नंबर बनेंगे वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। चूंकि चौक भी छूट गई, ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चले, चूंकि जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक, ठीक है बेटा, लंब समद्विभाजक एक ही रेखा है, ठीक है नहीं,
जब इन दोनों की लंब समद्विभाजक की रेखा एक ही है, जो रेखा जा रही है देखो ये, अब इनको कनेक्ट अगर कर दिया जिस पॉइंट को हम कुछ भी कह दें, तो इसीलिए ओ तथा ओ डैश, ओ तथा ओ डैश ए बी के लंब समद्विभाजक, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे, लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। वैसे तो बहुत लोग इसे अजीब तरीके से प्रूव करते हैं, कोई कोण वोण मान के, लेकिन मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को देके मारो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्थित होंगे, ये हमें प्रूव करना था। बात खत्म हो चुकी है। आपको सिर्फ इतना करना है, इस स्टेटमेंट को यहां पे कॉपी मारना है आपको, क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, जीवा के लंब समद्विभाजक पर वृत्त का केंद्र स्थित होता है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये जान है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन आपकी क्लियर कट जान है इस क्वेश्चन की, क्योंकि हमने प्रूफ किया है पहले। ओके, तो ठीक है भाई, ओके, तो फिनिश हो गया, इसके ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बढ़ेंगे।